जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो संगत जी हर पल सत्संग होता है। गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं। कई बार तो हम भूल ही जाते हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमें कब कब किस किस वक्त किस तरह से ब्लेस किया है। संगत जी, जो हम गुरुजी के आगे अरदास करते हैं वो तो गुरुजी पूरी करते ही करते हैं। उसके अलावा भी संगत जी, जो हम नहीं भी कहते वो भी गुरुजी हमें दे देते हैं। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है जब हम गुरुजी के दर पर आ जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब गुरुजी हमें देते हैं। अगर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर हम किसी परेशानी में है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है संगत जी, उससे रिलेटेड सत्संग गुरुजी हमें सुनवाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जो भी सत्संग हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही होता है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, हर तो शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ममता लखनऊ से हूँ और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हुआ है। 5 मई 2023 से मेरा जो उनसे लगाव है, तो मेरे बहुत से शुक्राने सत्संग पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है और शुक्राना करते करते थक जाओगे आप गुरु जी का। और गुरु जी की इतनी मेहर होती है, इतनी मेहर होती है कि अब तो मैं भूल भी गई हूँ कि ये मेरा कौन सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, कौन सा चौथा, पांचवा, छठा, मुझे याद ही नहीं है। इतना शुक्राना गुरु जी ने, इतना मतलब मेहर की हुई है। हाँ, मेरा जो विश्वास है वो शुरुआत में कई बार डावाडोल हुआ। मैं गुरु जी से लड़ाई भी की, मैं गुरु जी से मतलब मैंने बात करनी भी बंद कर दी। उसके लिए सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। और क्योंकि उस टाइम मैं अनजान थी, मैं सिर्फ स्वार्थवश गुरु जी से जुड़ी हुई थी, तो मैं गुरु जी की महिमा समझ ही नहीं पा रही थी। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो गुरु जी मेरे कर्म काट रहे हैं, और अगर कुछ मुझे नहीं मिल रहा है तो उसमें भी मेरी भलाई है। तो ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। पर ये 1 साल बीते 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 और ये 1 साल पूरा हो गया मई में, मेरा 5 मई को पूरा 1 साल हो गया मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर गुरु जी मुझे कुछ दे रहे हैं तो वो मेरी भलाई के लिए, और जो नहीं भी दे रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए। और गुरु जी जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ हम संगत की भलाई के लिए ही करते हैं, और गुरु जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। सॉरी संगत जी। गुरु जी से बस एक बार दिल खोल के बात कर लो और फिर छोड़ दो उनको कहना। वो उनको सब याद रहता है, उन्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सत्संग ये है कि एक बार मतलब मैं जब सुबह पूजा करती हूँ तो जितनी देर मैं जैसे मंदिर साफ करना, दिए जलाना, फूल चढ़ाना, उतनी देर में गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। क्योंकि फिर बाद में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ तो उस वक्त मैं सत्संग बंद कर देती हूँ, क्योंकि एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो जब तक मैं दिया जलाती हूँ, मंदिर साफ करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो टीका लगाना, फूल चढ़ाना, तो इन सब में थोड़ा सा तो टाइम जाता है। तो उतनी देर में 10-15 मिनट के अगर 2 या 3 सत्संग होते हैं वो मैं सुन लेती हूँ। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनके पास एक मैसेज आया था कि गुरु जी उन्हें फूल के रूप में दर्शन देंगे। तो वो अपनी छत पे गई, उन्होंने सोचा कि मैंने जो फूल लगाए थे शायद वो खिल गए हैं और गुरु जी मुझे उसमें जो है दर्शन देंगे। बट वहाँ फूल नहीं खिले हुए थे, लेकिन उन्हें एक कबूतर या तितली, क्योंकि सत्संग पुराना हो गया है, सॉरी गुरु जी, तो मुझे सॉरी संगत जी, तो मुझे इतना याद नहीं है। तो शायद उन्हें कुछ एक कबूतर या तितली दिखी उन्हें अपनी छत पे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे तितली या कबूतर के रूप में दर्शन दिए, फूल के रूप में ना देके। तो
मुझे वो बात वो वहाँ पे क्लिक कर गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कोई मैसेज देते हैं ना, तो अगर वो मैसेज आपके लिए होगा ना तो आपको क्लिक करेगा कि नहीं ये मैसेज मेरे लिए है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी ने उनको फूल के रूप में दर्शन नहीं दिए, पर गुरुजी ने उनके मुंह से कहलवाया वो संदेश मेरे लिए। तो घर में फिर पूजा पाठ खत्म करके मैं शिव जी को जल चढ़ाने गई, और मंदिर में शिव जी को जल चढ़ा के मैं आई तो मेरा जो फूल वाला था वो फूल टांग के गया मेरे गेट पे, तो उसमें सिर्फ गुलाब के ही फूल थे और कोई फूल ही नहीं था। और बहुत प्यारे फूल, बहुत सुंदर फूल, बहुत ही अच्छे फूल। और वो जैसे ही बस मैं आई हूँ, मैंने अपनी स्कूटी खड़ी की, मैं मंदिर से लौट के आई जल चढ़ा के, और मैंने मेरी नजर उस पर पड़ी और मैं मुस्कुराने लगी कि गुरुजी आपने ये संदेश मेरे लिए दिया था, और आपने मुझे गुरुजी ने मुझे फूल के, गुलाब के फूल में पन्नी में जो रखे हुए थे उसमें दर्शन दिए। तो गुरुजी आपको जो मैसेज देते हैं ना, तो वो संगत किसी भी संगत के जरिए दे सकते हैं, किसी भी सत्संग के जरिए दे सकते हैं, मैसेज लिखा हुआ भी आपके लिए हो सकता है। तो मुझे वो संदेश मिला गुरुजी को, और मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। एक बार अभी बीच में करीब शायद मेरे ख्याल से 1 महीना हो रहा है, धीरे धीरे 1 महीना 15 दिन जो भी है, तो मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच लड़ाई हुई, और बहुत ही गंदी वाली लड़ाई हुई, जो कभी कभी हस्बैंड लोग इतनी गलत चीजें बोल जाते हैं ना कि पत्नियों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो उस दिन मेरे सब्र का भी बांध टूट गया, और मैं भी मैंने कपड़े पहने और मैं निकल गई वहां से। मतलब मैंने एक मन में ये बना लिया था कि अब मुझे रहना तो नहीं है, मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने लव मैरिज की हुई है। मैं मायके जाती हूँ बट मैं लड़के नहीं जाना चाहती अपने मायके। तो मैंने अपनी बहनों से भी किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं ये बातें किसी को शेयर करना नहीं चाहती थी, और मैं किसी को अपनी बातें बताना नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी एक सिस्टर को बात पता चल गई थी, क्योंकि जब हम दोनों की भी लड़ाई हो रही थी उसी वक्त उसका फोन आ गया था, तो उसको ये बात पता चल गई थी। तो अगर एक बहन को पता चली है तो हम लोग 5 बहनें हैं, तो मतलब सबको ये बात पता चल गई। तो वो लोग मुझे बार बार फोन कर रहे थे, बट मैं उनका फोन नहीं उठा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैं गुरुजी से गुस्सा नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात थी कि शायद कुछ होने वाला था, जो गुरुजी ने हम दोनों के बीच लड़ाई करवा के वो छोटे में कर दिया, छोटे में काट दिया। हाँ, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, हर जगह होता है, बट हाँ ये है कि उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं घर से निकल गई। और मैं फिर सारा दिन, धूप थी, नौतपा चल रहा था, और मैं सारा दिन, गर्मी में एक पार्क था वहां पे मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और मैं उसी पार्किंग में ही बैठी रही, गाड़ी लगा के किनारे बैठी रही। मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी का महामंत्र का जाप कर रही थी। गुरुजी का वहीं बैठे बैठे मैंने फोन पे यूट्यूब खोला, ऑन किया, सत्संग सुनती रही। तो सुनते सुनते ना मेरे जस्ट सामने, अभी तक वहां पे कोई बटरफ्लाई नहीं थी, बट मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर ये आप ही हो और आप मुझे दर्शन दे रहे हो, आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हो, तो प्लीज गुरुजी आप उतनी दूर हो, आप थोड़ा सा मेरे करीब आ जाओ, तो मुझे जो है ये लग जाए, पता चल जाए कि आप ही हो। तो बस 2 मिनट बीता कि वो जो बटरफ्लाई थी वो मेरे इर्द गिर्द नाचने लगी बिल्कुल, और वो काफी देर तक के मेरे आसपास ही रही, वो वहां से गई नहीं। कभी इस तरफ, कभी मेरे लेफ्ट साइड, कभी मेरे राइट साइड, कभी मेरे ऊपर से, कभी मतलब वो सामने ही थी, मुझे वो दिख रही थी बटरफ्लाई। और फिर थोड़ी देर बाद, करीब 15 मिनट बाद वो बटरफ्लाई वहां से गई है। और उसके बाद मैं उठी, और मेरा माइंड बहुत 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 ज़्यादा काम हुआ, मैं शांत हुई, और फिर मैं अपने घर आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे लेने आए, और वो मुझे घर पे लेके आए। उन्होंने मुझसे सॉरी बोला, और टच वुड की उस दिन से हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत होता रहता है, हर पति पत्नी में होता है, वो भी गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करती हूँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है होता है, बात भी करते हैं हम लोग बैठ के। हम लोग ने बहुत चीज़ें अब धीरे धीरे थोड़ा सा सही होने लगी है। उन सब चीज़ों के लिए भी गुरुजी शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। पहले कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं बहुत डर जाती थी, भगवान से यही कहती थी, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं भगवान से सवाल करती थी। पर अब मैं भगवान से सवाल नहीं करती हूँ। अब मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है गुरुजी, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या देना है, मेरे लिए क्या सही है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिएगा गुरुजी। और जैसी मेहर आपने मुझ पे बना रखी है गुरुजी, आप छोटा मोटा जो भी, मतलब कुछ ना कुछ दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती ही रहती हैं कि जिसमें गुरुजी दिखा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे कि
अभी बीच में मुझे एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू जिद से अब तू सब्र पे आ गई है। तो सच है ये कि मैं जिद से अब सब्र पे आ गई हूँ। मैं पहले बहुत जिद्दी थी, मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए, गुरुजी मुझे क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैंने गुरुजी से मकान की अरदास लगा रखी थी, गुरुजी मुझे मकान चाहिए, मुझे मकान चाहिए। मेरे बेबी नहीं है तो मैंने बेबी के लिए बोल रखा था गुरुजी से, बट अभी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, जो गुरुजी को सही लगेगा वही। हाँ ये है कि गुरुजी ने एक चीज़ बहुत अच्छी की, जिस मकान में मैं रहती थी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो लोग थे उनका कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं 1.5 साल उस मकान में रही, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी कोई अच्छा सा मकान बस इसी एरिया में मुझे दिला दीजिए, भले वो रेंट पे ही हो, और मैं इस मकान में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इस मकान को चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि एक तो वहाँ पे धूप भी नहीं आती थी, वहाँ पे बाहर की हवा भी नहीं आती थी, और दिन भर मुझे लाइट जलाना पड़ता था घर के अंदर, अंधेरा रहता था, बिना लाइट किए अंधेर उजाला भी नहीं होता था। तो फिर इस वजह से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। एक जगह मकान मेरे हस्बैंड देख के आए, वो बहुत सन्नाटे में था, बहुत ज़्यादा सन्नाटे में था। वहाँ पे लोगों ने बताया कि चोरी वगैरह का डर है और अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगल बगल में जो लोग भी रहते थे वो भी बहुत ही रिजर्व थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था। और मैं भी देख के आई तो वो मुझे एरिया अच्छा नहीं लगा, बट मेरे हस्बैंड उसका एडवांस दे चुके थे और वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं वहीं रहेंगे वहीं रहेंगे। तो मेरी उस बात पे उनसे बहस भी हुई, बट वो माने नहीं। और फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं गुरुजी से बात करती हूँ, और फिर मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे, अगर वो सही लगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। उस बीच मुझे मकान के बहुत सारे मतलब संदेश सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले कि सेफ्टी के लिए बहुत से मतलब सत्संग मुझे सुनने को मिले। और वो मकान ऐसा हुआ, गुरुजी ने ऐसा किया ना कि वो जो ब्रोकर था जिससे हमारी बात हुई थी, जिसको मेरे हस्बैंड ने एडवांस दिया था, उसने एडवांस वापस कर दिया और उसने बोला कि मकान मालिक अभी वो मकान नहीं देना चाहते हैं। जो कि मकान मालिक हम लोगों से मिलके गए थे और बात करके गए थे, और वो राजी थे देने के लिए, क्योंकि वो सुल्तानपुर में रहते हैं, वो लखनऊ में उनका ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो बना बनाया घर अभी नया बना हुआ था। लेकिन ऐसी मेहर की गुरुजी ने मेरी, ऐसा सुना गुरुजी ने, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना कि उस ब्रोकर ने वो पैसे मेरे हस्बैंड को वापस कर दिए। और मेरे हस्बैंड को ये बात बोलनी ही नहीं पड़ी कि हम लोग वहां नहीं रहना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला ही नहीं, उसने सामने से खुद ही मना कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा, आई लव यू कि आप इतनी मेहर करते हो। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ इस समय रह रहे हैं, हमको ये मकान मिला और यहाँ पे बहुत अच्छा है, लाइट नहीं भी जलाऊं तब भी खुला खुला है, बहुत अच्छा है। हाँ अकेले रहती हूँ, सन्नाटा रहता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि अगल बगल लोग अच्छे रहते हैं, सामने पार्क है, बच्चे खेलते रहते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जहाँ मैं रहती थी बस उसी के 2-4 घर छोड़ के है, तो सब जानने ही वाले हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, ये घर भी जो मुझे मिला है ना सिर्फ आपकी मेहर से मिला है गुरुजी। और बाकी जब मेरा अपना घर होना होगा ना, जब आप चाहोगे ना, तो मुझे वो भी मिलेगा, मुझे पता है गुरुजी आप देते हो। आपके कहते लोग कहते हैं ना, शुरू से कहते हैं, एक कहावत है कि घर कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, तो भले देर से ही सही मगर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह का मेरा एक सत्संग है कि मैं चाय बनाई और चाय बना के हम लोग ने चाय पिया, बहुत देर हो गई, मतलब समझ लीजिए मैंने 9 बजे चाय बनाई है और मैं 11:15 बजे किचन में गई और मैंने गैस जलाई ना, गैस जल रही थी, गैस निकल रही थी, और ना ही मुझे स्मेल आई ना मेरे हस्बैंड को स्मेल आई। और हम लोग ने पूरा घर बंद कर रखा था, क्योंकि हम लोग एसी चला रहे थे, ऊपर का घर है तो गर्मी बहुत होती है, तो एसी हम लोग कभी बंद ही नहीं करते हैं, थोड़ी देर बंद करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट, उसके बाद फिर खोल लेते हैं। तो हम दोनों को ही स्मेल ही नहीं आई। और जब मैं गई खाना बनाने के लिए 11:15 बजे, तो मैंने जब वो गैस ऑन किया ना, तो वो ऑलरेडी ऑन थी, और मैंने जैसे ही जलाया उसको, वो धक से बोली, और मतलब कुछ भी हो सकता था गुरुजी, कुछ भी हो सकता था, बट आपने मेरी बहुत 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 रक्षा की गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक ये लास्ट मेरा सत्संग है, बस अभी ये 1 हफ्ता पहले का है, इसी घर का है। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे पास एक पेट है, शिजू डॉग है, छोटा सा बच्चा है, वो 1.5 साल का है। और हम लोग ने उसके बाल हटवा दिए हैं गर्मी की वजह से, तो उसको ठंडी भी लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो उसको सर्दी लग गई थी, जिसकी वजह से उसका ये सब जकड़ा हुआ था। तो वो खाना खाते खाते ना एकदम रुक गया। तो वो मैं तो नहीं नॉनवेज खाती हूँ फिलहाल, मैंने कंठी भी पहन रखी है और मैं नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड खाते हैं और वो उसको भी दिए, तो मुझे लगा उसके गले में कोई बोन वगैरह तो नहीं फंस गई है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी।
और वो मुझे उसको देख के ही लग रहा था उसको प्रॉब्लम, क्योंकि वो खाना खाते खाते रुक गया था और वो आके मेरे पास बैठ गया था, क्योंकि वो 15 दिन का था, तब से मैंने उसको पाला है। तो कहते हैं ना, बचपन से जिसको पाल लो फिर तो उसको लगता है मैं ही उसकी माँ हूँ। तो उसको कोई तकलीफ होती ना तो वो मेरे पास ही आके बैठता है। तो उस दिन भी उसको जब तकलीफ हुई ना तो वो मेरे पास आके बैठा। तो मैंने कहा गुरुजी इसको क्या हो गया है, और ये खाना खाते खाते रुक गया है एकदम से, क्या परेशानी है इसको गुरुजी, अब आप ही लो। मैं बस जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करती रही करती रही करती रही, और मैं उसका गला सहलाती रही। और उसने वोमिटिंग की, और वोमिटिंग में उसके जो डॉग्स होते हैं, जब डॉग को सर्दी लगती है तो उनको व्हाइट कलर का बलगम होता है, व्हाइट कलर का फेना फेना सा उसका निकला, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा निकला, बहुत ही सारा बलगम उसका जमा हुआ था। और वो निकला, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद उसने पानी पिया, खाना खाया, और वो बिल्कुल ठीक है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, हर पल शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका, हर वेले शुक्राना मेरे मालिक, कि आपने इतना सब कुछ किया। और मैं शुरुआत में आपकी जो मेहर है उस पे शक करती रही, आप पे शक करती रही। मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी, उसके लिए संगत जी माफ़ कीजिएगा। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।